नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं सुषमा आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के पहले यूनिट समावेशी शिक्षा में से समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व बताने वाली हूँ। यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह डीएलएड सेकेंड ईयर के नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का आशय सामान्य रूप से उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है जिसमें सामान्य छात्र एवं असक्षम छात्र एक ही कक्ष में एक दूसरे को सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रकार के असक्षम छात्र एक साथ मिलकर सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे एक और असक्षम छात्रों को अपनी असक्षमता के प्रति हीन भावना का बोध नहीं होता, क्योंकि वे सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं दूसरी ओर सामान्य छात्रों को यह बोध होता है कि उनको असक्षम छात्रों की सहायता करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस शिक्षा व्यवस्था में अधिगमकर्ता, अभिभावक, समुदाय, शिक्षक एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार समावेशित शिक्षा का स्वरूप समन्वय एवं सर्वाधिक व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित है। इसमें छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। समावेशित शिक्षा को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं प्रोफेसर एस.के. दुबे के शब्दों में। इन्होंने क्या कहा है कि समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं असक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर ए. बरौलिया के अनुसार समावेशी शिक्षा का आशय शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु अधिगमकर्ता, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, प्रशासन एवं शैक्षिक नीति निर्माताओं के संयुक्त प्रयासों से है, जिसमें असक्षमता से युक्त सभी प्रकार के छात्रों की शिक्षा सुविधाओं पर विशेष केंद्रीकरण किया जाता है। इसके बाद थर्ड जो परिभाषा है श्रीमती राजकुमारी शर्मा के शब्दों में, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसे छात्रों की शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न हैं और यह शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख संबंध असक्षमता से युक्त छात्रों से है, जिनको विभिन्न प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा विभिन्न संसाधनों का समन्वित रूप प्रस्तुतिकरण है जो कि असक्षमता से युक्त छात्रों में अधिगम स्तर पर सुधार करती है। देखिए परिभाषा आपने देख ली। इसके बाद समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों एवं अधिगम असक्षमता से संबंधित बालकों के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का प्रावधान किया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों के लिए उन सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है जो कि उनके विकास में सहयोग प्रदान करती हैं। इसके पश्चात भी समावेशी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई, क्योंकि उनमें उन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है जो कि शिक्षा व्यवस्था के साथ भावात्मक एकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट है इसका, शिक्षा में सामुदायिक सहयोग को प्राप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसमें उन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाता है जिससे अधिक से अधिक सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके।
तथा इससे समाज के सभी व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर सके। इसलिए सामुदायिक सहयोग के लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है। दूसरा है, छात्रों का अधिगम स्तर उच्च बनाने के लिए तथा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाती है, क्योंकि इससे अधिगमकर्ता के अनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तीसरा है, शिक्षकों को बहुआयामी शिक्षण कला में निपुण बनाने के लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की असक्षमताओं से युक्त बालकों को शिक्षा प्रदान करनी पड़ती है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक की शिक्षण कला में बहुआयामी सुधार संभव होता है। चौथा है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है। इससे समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने वालों के मध्य समन्वय पाया जाता है। पांचवा है, सामाजिक कौशलों के विकास में भी समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों एवं विद्यालयी कार्यक्रमों में से एक दूसरे का सहयोग होता है, जिससे बालक सामाजिक कुशलताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। छठवां देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा के माध्यम से बालकों में सामाजिक गुण एवं सामाजिक समरसता का विकास संभव होता है, क्योंकि इसमें सामान्य छात्रों द्वारा, अभिभावकों द्वारा, समुदाय द्वारा तथा शिक्षकों द्वारा असक्षम बालकों की सहायता की जाती है, जिससे सामाजिक एकता की स्थिति उत्पन्न होती है। सातवां है, समावेशित शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता संसाधनों के समन्वय एवं उनके सर्वोत्तम प्रयोग के लिए होती है। इससे इस शिक्षा व्यवस्था में समुदाय, सरकार, शिक्षक एवं प्रशासन से संबंधित क्रियाओं का समन्वय करके विद्यालयी व्यवस्था को सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाता है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से छात्रों में असक्षमता के साथ साथ छिपी हुई अनेक प्रतिभाओं का विकास किया जाता है, क्योंकि असक्षम बालकों में अनेक असाधारण प्रतिभाएं छिपी होती हैं, जिन्हें समावेशित शिक्षा व्यवस्था द्वारा खोजा जाता है। नौवां है, सर्वांगीण विकास की योजना में भी समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसमें बालकों की समस्त शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। 10वां है, राष्ट्रीय विकास में समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रारंभ से ही 21 वर्ष तक के बालकों एवं युवाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से संबद्ध किया जाता है तथा बालकों एवं युवाओं की असक्षमता को उनके सर्वांगीण विकास के मार्ग में बाधा बनकर उपस्थित नहीं होने दिया जाता। इस तरह से आप लोगों ने समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं और इसकी आवश्यकता एवं महत्व को पढ़ा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपका ज़रूर ही पूछा जाएगा। देखिए, जो ये थर्ड पेपर है आपका, उसमें तो ये पूछा ही जाएगा। साथ में जो चौथा पेपर शालेय संस्कृति का होता है, उसमें भी अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। पिछली बार जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह से आपको इस विषय से संबंधित या किसी अन्य विषय से संबंधित कोई नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।